इंसान में डाइजेशन इन हम में हमारे सेल को ऑक्सीजन, पानी, साल्ट, अमाइनो एसिड, सादा शुगर, फैटी एसिड और विटामिन की ज़रूरत होती है। ये मादे सेल में दाखिल होने के लिए सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। अमाइनो एसिड, सादा शुगर और फैटी एसिड माहौल में नायाब होते हैं। ऐसे मादे अमूमन बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड का हिस्सा होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। ऐसे बड़े और नाकाबिल नफूस मॉलिक्यूल को छोटे और काबिल नफूज मॉलिक्यूल में बदलने की ज़रूरत होती है। इस मकसद को डाइजेशन के अमल के जरिए हासिल किया जाता है। डाइजेशन के बाद काबिल नफूज मॉलिक्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम से खून में जज़ब हो जाते हैं, उन्हें जिस्म के सेल तक पहुंचाया जाता है। सेल में खुराक के ये मॉलिक्यूल ज़म यानी एसिमिलेट होते हैं ताकि इनसे एनर्जी हासिल की जा सके या इनको हमारी साख्तें बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। इस दौरान खुराक का ऐसा हिस्सा जो डाइजेस्ट होने के काबुल नहीं होता यानी वो इनडाइजेस्टिबल होता है, इसे डिफेक्शन के अमल से जिस्म से बाहर निकाला जाता है। डिफेक्शन इंसान में न्यूट्रिशन के मुतअद्दिद मराइल होते हैं। इंजेशन खुराक को जिस्म में ले जाना। डाइजेशन पेचीदा मादों को सादा मादों में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन डाइजेस्ट होने वाली खुराक को खून और लम्फ का जज़ब होना। एसिमिलेशन जज़बशुदा खुराक को जिस्म के पेचीदा मादों में तब्दील करना। डिफेकेशन डाइजेस्ट न होने वाली खुराक को जिस्म से बाहर निकालना।